नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही होंगे। आज हम आपके लिए भारतीय संविधान के स्रोत से दूसरा वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए। उसके बाद फिर पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत। क्रमांक। स्रोत। देखो, क्रमांक, स्रोत और ली गई विशेषताएं। स्रोत का मतलब किस जगह से और ली गई विशेषताएं हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले आता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या लिया है। नंबर 1, संघीय तंत्र। नंबर 2, राज्यपाल का कार्यालय। नंबर 3, न्यायपालिका। नंबर 4, लोक सेवा आयोग। नंबर 5, आपातकालीन उपबंध। नंबर 6, प्रशासनिक विवरण। अब हम आते हैं दूसरी स्रोत से। हमारा दूसरा स्रोत है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधायी प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। जैसा कि आप लोग देखते हैं, अमेरिका की तरह भारत में राज्यों एवं राष्ट्र की अलग अलग नागरिकता नहीं है। भारत में सिर्फ राष्ट्रीय नागरिकता है, राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है। उसके बाद नागरिक मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी संसद में सांसदों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, जैसे कि वो क्या क्या बोल सकते हैं। संसदीय विशेषाधिकार के तहत अगर उनके ऊपर कोई केस हुआ है तो उनको न्यायिक पालिका के तहत और द्विसदनवाद। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमारे संविधान में ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया। अब हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। सबसे पहले आते हैं मूल अधिकार। दूसरा आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब यहाँ पे आपने एक बात ध्यान दी होगी कि न्यायपालिका उसको हमने कहीं और से लिया है, जबकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता उसको हम कहीं और से ले रहे हैं। इस चीज़ को हम आपको क्लियर कर देते हैं। न्यायपालिका इसको हमने लिया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, जबकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हमने कहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। वहीं एक दूसरा शब्द है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, द जुडिशियल रिव्यू। इसको हमने कहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे उपराष्ट्रपति का पद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग।
ये सभी शब्द हमने कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आगे हम आते हैं आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से 3 चीज़ें ली गई हैं। नंबर 1 DPSP अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नंबर 2 राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा उस प्रणाली को हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। और नंबर 3 है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, अर्थात राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की क्या प्रक्रिया रहेगी, इसको भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। अगला नंबर हमारा आता है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, ये हम देखते हैं। नंबर 1 सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। हमारे यहाँ पे जो संघीय व्यवस्था है जिसमें केंद्र में अधिक शक्तियाँ हैं, अर्थात केंद्र हमारा राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, इसको बोलते हैं सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। इसको हमने लिया है कनाडा से। नंबर 2 अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे शक्तियों को 3 विषयों में बांटा गया है। नंबर 1 यूनियन अर्थात संघ के विषय, नंबर 2 स्टेट अर्थात राज्य के विषय, और नंबर 3 समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट, जिसमें कि संघ और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं या कुछ ऐसे विषय हैं जिनको पहले से हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारी शक्तियाँ हमारे यहाँ पर अर्थात भारत में केंद्र में नियत हैं, राज्यों में नहीं। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, इसको हमने कनाडा से लिया है। अगला है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन आप लोगों को पता होगा, भारतीय संविधान में संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट अर्थात भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्शी न्याय ले सकते हैं। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे यहाँ पर समवर्ती सूची को लिया गया है। उसके बाद व्यापार, वाणिज्य, और समागम की स्वतंत्रता को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आप लोगों को पता होगा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। इस चीज़ को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया है। तो दोस्तों जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन होना ग्रहण किया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में जब भी आपातकाल लगता है उस समय हमारे कुछ मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। इस प्रावधान को हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। आगे देखते हैं हम पूर्व सोवियत संघ का संविधान अर्थात USSR। ये जो आज रूस है 1991 से पहले ये USSR अर्थात सोवियत संघ था, जिसमें कि कजाकिस्तान, यूक्रेन, ये सभी देश रूस के साथ मिले हुए एक संघ के रूप में थे। उस समय हमने इससे क्या लिया देखते हैं। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, तो सबसे पहले तो हमने इससे क्या लिया है मूल कर्तव्य। दूसरी चीज़ हमने इससे क्या ली है
आप लोगों ने पढ़ा होगा, कल ही हमने अपने लेक्चर में इस बात पे चर्चा की थी। प्रस्तावना में न्याय, 3 प्रकार का न्याय होता है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। ये तीनों शब्द हमने कहाँ से लिए? पूर्व सोवियत संघ। उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से हमने लिया है गणतंत्रात्मक, जिस पर हमने कल विशेष रूप से चर्चा की थी कि गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होती है। उसके बाद प्रस्तावना में कुछ शब्द थे जैसे कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इन तीनों शब्दों को हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस के संविधान से। अब हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? नंबर 1, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे संविधान में समय के अनुसार, बदलते हुई स्थिति के अनुसार संशोधन के अनुकूल बनाना, अर्थात उस समय संशोधन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इस चीज़ को हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जो राज्यसभा के हमारे सदस्य हैं उनकी निर्वाचन की पद्धति क्या होनी चाहिए, निर्वाचन कैसे होना चाहिए, इस प्रक्रिया को हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। आगे चलते हैं और देखते हैं हम जापान का संविधान। तो दोस्तों, जापान के संविधान से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आप लोगों को याद होगा, हमने कुछ समय पहले देखा था विधि का शासन और विधि की प्रक्रिया, उन दोनों को हमने कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से। तो अभी जब हम सवाल हल करेंगे तो उस समय एक दूसरे में हम मिक्स नहीं करेंगे, वही हमें ध्यान रखना है। हम आप लोगों को फिर से क्लियरिटी के लिए एक बार दिखाई देते हैं ब्रिटेन का संविधान। देखो, ये रहा ब्रिटेन का संविधान। यहाँ से हमने क्या लिया है? विधि का शासन और विधायी प्रक्रिया। जबकि जापान से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अभी मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम इस पर आए हुए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न ऐसे होंगे जो आगामी परीक्षाओं में भी यहीं से आएंगे और पिछली परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। आप लोगों ने अगर ध्यान से हमारे साथ इन सभी शब्दों को पढ़ा होगा तो आसानी से आप इन सभी सवालों का उत्तर देने में सक्षम होंगे। हम सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद उसके नीचे दिए गए विकल्पों को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा जिसमें आप अपना उत्तर लगाएंगे। उसके बाद फिर हम आपको उत्तर बताएंगे। ठीक है, चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन ए, संघीय प्रणाली। ऑप्शन बी, संसदीय प्रणाली। ऑप्शन सी, मूल अधिकार। ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है, आप अपना उत्तर लगा लें, उसके बाद फिर हम आपको उत्तर देंगे। आप लोगों ने अपना उत्तर दे दिया होगा। अब हम आपको उत्तर देते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, अर्थात संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो वो है संसदीय प्रणाली। ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन सी, ब्रिटिश शासन। ऑप्शन डी, अमेरिकी संविधान। आप लोग अपना आंसर लगाइए, फिर हम आपको उत्तर देते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों में से भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? नंबर ए संघीय शासन व्यवस्था, नंबर बी मौलिक अधिकार, नंबर सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनरावलोकन, और नंबर डी उपरोक्त सभी। आप लोग अपना उत्तर लगाइए, उसके बाद हम आपको उत्तर बताते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है डी, अर्थात उपरोक्त सभी, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनरावलोकन, ये सभी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? नंबर 1 ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान, ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान, और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। आप इससे मिला जुला सवाल कुछ समय पहले देख भी चुके हो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूएसएसआर, ऑप्शन डी यूएसए। यूएसएसआर मतलब पूर्व सोवियत संघ, यूएसए मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कनाडा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी नाइजीरिया। आप लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा, अब हम आपको सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कनाडा। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 8 पर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से, ऑप्शन सी फ्रांस की क्रांति से, ऑप्शन डी रूस की क्रांति से। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप अपना उत्तर दे लें, उसके बाद फिर हम आपको सही उत्तर बताते हैं। देखो दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने का सही मज़ा और सही मतलब आपको तभी पता चलेगा जब आप इनको पहले खुद से हल करें। उसके बाद अगर आपका उत्तर सही है गलत है उसको आप अपनी कॉपी पे लिखें, और फिर जो हम उत्तर दे रहे हैं उससे उसको मैच करें। अगर आप प्रश्न पढ़ेंगे और सीधा हमारा उत्तर देखते जाएंगे तो आपके लिए ये इतना ज़्यादा लाभदायक नहीं होगा। आप प्रत्येक सवाल पर पहले खुद से कोशिश करें। चलो हम इसके उत्तर पर चलते हैं। तो इसका उत्तर है दोस्त ऑप्शन सी, अर्थात फ्रांस की क्रांति से। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 पे, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, अर्थात ब्रिटेन। अगले प्रश्न पर प्रश्न संख्या 10, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा, एकदम आसान सा सवाल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात अमेरिका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? कनाडा के संविधान की, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, जर्मनी के वाइमर संविधान की, और अमेरिका के संविधान की। तो इसका हम सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है आंसर सी, अर्थात जर्मनी के वाइमर संविधान की। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी संवर्ती सूची, ऑप्शन डी अवशिष्ट शक्तियाँ। बहुत ही आसान है, आप लोग अपना आंसर दें।
हम इसके उत्तर पर चलते हैं और देखते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात समवर्ती सूची। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी अमेरिका। चलिए हम इसका सही उत्तर देखते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी संविधान की तीनों अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी न्यायपालिका की द्वैधता, ऑप्शन डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिषदीय उच्च न्यायालय। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप इसमें अपना अच्छे से ध्यान देंगे तभी आप इस सवाल का सही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात संविधान के निर्वाचन के लिए परिषदीय उच्च न्यायालय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो दोस्तों हम मौलिक अधिकारों के स्थगन से संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों के बारे में देखते हैं। तो इसका स्रोत है हमारा ऑप्शन ए अर्थात जर्मनी। और हम आते हैं अपने प्रश्न संख्या 16 पर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार यूएसएसआर अर्थात पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था। अतः इसका आंसर होगा आंसर डी। अगले सवाल पर चलते हैं। सर्वसंपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सवाल बहुत ही आसान है, बस आपको शब्द समझ आने चाहिए। यहाँ पर जो शब्द है सर्वसंपन्न संसद, इसका मतलब होता है संप्रभु संसद। मैं आशा करता हूँ अभी आपको यह बात समझ में आ गई होगी और आपने इसका सही आंसर लगाया होगा। दोस्तों इसका आंसर है इंग्लैंड, ऑप्शन ए। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से और ऑप्शन डी रूस के संविधान से। तो दोस्तों हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है आंसर ए इंग्लैंड के संविधान से। अर्थात विधि के समक्ष समता को हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड के संविधान से। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 19 पर। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने कहाँ से उधार लिया था? भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने कहाँ से उधार लिया था? ऑप्शन ए आयरलैंड से, ऑप्शन बी इंग्लैंड से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी जर्मनी से। दोस्तों इसका सही उत्तर है, आप लोग अपना लगा लो फिर हम आपको बताते हैं, ऑप्शन सी ऑप्शन बी इंग्लैंड से। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? यहाँ पर बात की जा रही है संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। ऑप्शन ए ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संवैधानिक परंपरा से, ऑप्शन सी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। आप लोग इस सवाल में अपना आंसर दें, उसके बाद हम आपको उत्तर देते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर ए अमेरिका के संविधान से। जय हिंद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी और आप लोगों को ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।